सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा पाठ है बहादुर बिट्टो, जो कहानी आप पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज हम करेंगे बहादुर बिट्टो के प्रश्न उत्तर, और यह हमारा पहला भाग है। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं बहादुर बिट्टो प्रश्नोत्तर भाग 1। कहानी में ढूंढो। तो बच्चों, आपको जो भी यहाँ प्रश्न दिए जाएंगे वो कहानी के अनुसार आपको ढूंढना है। तो पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो बच्चों, आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि शेर किसान से क्या लेने गया था। तो बच्चों, शेर भूखा था और शेर खाने के लिए कुछ चाहता था, तो वो किसान से बैल लेने गया था। शेर किसान से उसके बैल लेने गया था, तो बैल को वो खाना चाहता था। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो बच्चों, आपने कहानी में देखा है कि बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया गया था। बिट्टो ने एक बड़ा सा पगड़ अपने सर पर बांध लिया था, घोड़े पर सवार हो गई थी और बिना डरे बहादुरी से शेर के सामने जाकर बोल दिया था कि मैं 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ। तो इस तरह से शेर डर गया था और उसको राक्षसी समझ लिया था। तो देखिए, हम उत्तर लिखते हैं यहाँ। शेर ने बिट्टो का बड़ा सा पगड़ देखा होगा और उसे कहते सुना कि 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो शेर ने उसे राक्षसी समझ लिया। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये सब आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। बैल की जान कैसे बच गई? तो बच्चों, आपने कहानी अच्छे से सुनी है, अच्छे से पढ़ी है। तो बैल की जान कैसे बची थी? शेर भाग गया था डरकर। किससे डरकर? बिट्टो से। और बिट्टो ने क्या किया था? बिट्टो ने अपनी बुद्धि से काम लिया था और वह बहादुर बिट्टो थी। वह शेर से डरती नहीं थी और उसने बिना डरे मुसीबत का सामना किया और मुसीबत को भगा दिया। तो बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं, बिट्टो की बहादुरी, सूझबूझ और धैर्य से बैल की जान बच गई, क्योंकि बिट्टो ने धैर्य रखा और बिल्कुल नहीं घबराई। इसलिए उसे उस मुसीबत का हल समझ में आ गया। तो इसी तरह से आप भी बच्चों, कोई भी आपके ऊपर परेशानी मुसीबत आती है तो आप धैर्य रखेंगे और एक बार बिल्कुल शांत मन से उसके बारे में सोचेंगे और सोचने के बाद आपको उसका हल मिल जाएगा। तुम्हारी जबानी। देखो बच्चों, यहाँ ज के नीचे नुक्ता है। अगर नुक्ता है तो इसको ज बोलेंगे, अगर ये बिंदु नहीं होता तो ये जय होता, तब इसको हम बोलते जबानी। लेकिन ये नुक्ता लगने से क्या बन जाता है? जबानी। तो इस तरह से ये हम कल परसों एक क्लास में कर चुके हैं। तो ये नुक्ता है, आपको याद होगा। तो चलिए आगे, यहाँ कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। देखते हैं कौन से वाक्य हैं वो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो यह जो है वाक्य है, ये एक क्या है? बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, और सवार हो गई के नीचे एक रेखा खींची हुई है। अब इसको आपको बदल देना है और इस वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। बैठना और घोड़े पर सवार होना एक ही बात है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं बिट्टो घोड़े पर
बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो यहां आपको बच्चों बताना है हवाले कर रहे थे को हम और क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब है किसी चीज को हम किसी दूसरे को दे देते हैं तो इसका मतलब उसके हवाले हमने वो कर दी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। अगला प्रश्न है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। यहां आपको बताना है पाला पड़ गया का दूसरा मतलब क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, एक कक्षा में मैंने आपको बताया था पाला पड़ गया इसका मतलब होगा आमना सामना हो जाना। तो हम लिख सकते हैं इसके उत्तर में आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यह वाक्य भेड़िया ने बोला था। तो हाथ न आए के नीचे रेखा खींची हुई है। तो बच्चों हाथ नहीं आना का मतलब होता है नहीं मिलना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो बच्चों लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। अगर बैल आपको न मिल जाए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगला प्रश्न है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो क्या है, यहां रेखा कहां खींची हुई है, होश हवास गुम हो गए के नीचे। होश हवास गुम हो जाना का अर्थ क्या होता है, घबरा जाना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां, शेर को देखते ही किसान घबरा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो बच्चों आप बताइए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि भेड़िए के साथ क्या हुआ होगा। शेर तो चला गया है लेकिन भेड़ी के साथ क्या हुआ, ये आपको सोचना है और इसको, तो चलिए हम सोचते हैं मिलकर क्या हुआ होगा। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि शेर ने भेड़िए की पूंछ से अपनी पूंछ बांध रखी थी। और बच्चों आकार में शेर बड़ा होता है, भेड़िया छोटा होता है। तो शेर ज्यादा ताकतवर भी होता है। तो जब शेर डर कर भागा होगा तो क्या हुआ होगा, भेड़िया भी उसके पीछे घिसटता हुआ चला गया होगा। तो शेर भेड़िया को घसीटते हुए ले गया। उसकी वजह से हो सकता है भेड़िए को चोटें भी आई हों। और जब वो बहुत दूर निकल गए होंगे तो शेर ने भेड़िया को डांटा होगा और उसे मारने की धमकी भी दी होगी। हो सकता है उसे नुकसान भी पहुंचाया हो और कहा हो कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और फिर पता नहीं भेड़िया बचा के नहीं बचा, या वो बचा तो किस तरह से उसने अपनी जान बचाई होगी। तो चलिए हम यहाँ उत्तर लिख देते हैं, शेर और भेड़िए की पूंछ आपस में बंधी हुई थी। जब शेर भागा तो भेड़िए को भी घसीटते हुए ले गया होगा। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी में देखे बिना बताओ। आपको कहानी में नहीं देखना है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप कहानी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों शेर किसान के पास कितनी बार गया था, शेर किसान के पास 2 बार गया था। कब, एक बार शुरुआत में जब वो उससे किसान के बैल मांगने जाता है, और फिर दोबारा जब भेड़िया उसको किसान के पास लेकर जाता है, खेत में बित्तों को दिखाने के लिए जब लेकर जाता है भेड़िए के साथ, दोबारा फिर शेर किसान के पास जाता है। तो यहां हम उत्तर में लिख सकते हैं, शेर किसान के पास 2 बार गया था। तो चलिए अगले प्रश्न में,
अगले पृष्ठ पर। खाली जगह में क्या आएगा? तो बच्चों आपको यहाँ खाली जगह में भरना है। देखते हैं कहाँ खाली जगह है और कहाँ हमने भरेंगे। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। देखिए बच्चों यहाँ दो वाक्य हैं, एक में मोर लिखा गया है और एक में मोरनी लिखी गई है। तो मोर और मोरनी यही आपको समझना है, मोर मोरनी से किस प्रकार अलग है। मोर और मोरनी दोनों पक्षी हैं और दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि मोर नर है और मोरनी मादा है। नर और मादा, यही इसमें लिंग का फर्क है, तो इसको बोलते हम लिंग। तो चलिए इसी के ऊपर हम प्रश्न करते हैं आगे। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको भी ऐसे ही आपको बदलना है। जैसे मोर मोरनी कर सकते हैं, इसी तरह से यहां देखो 6 शब्द दिए हैं। पहला शब्द है औरत। औरत क्या है? मादा। इसका नर क्या होगा? इसका लिंग क्या होगा? मर्द। दूसरा क्या है? शेर। शेर का शेरनी। बच्चा, आप बताओ। शाबाश। बच्ची, शाबाश। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ी, बहुत अच्छे। मछुआरा। ये देखो बच्चों, सोचो क्या होगा? मछुआरिन। क्या होगा? मछुआरिन। आगे है राजा। राजा का क्या होगा? रानी। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न में। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के सामने वह राजी हो गया। कैसे राजी हुआ? भेड़िए ने उसको मनाया होगा और उसको बताया होगा। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। अब आप कल्पना करेंगे कि शेर और भेड़िए के बीच क्या क्या बातें हुई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना। यहाँ पुस्तक में कुछ लाइनें दी, यहाँ हमारी पुस्तक में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनमें कुछ पंक्तियां खाली छोड़ी गई हैं। तो हम खाली छोड़ी हुई पंक्तियों को भरेंगे। चलिए देखते हैं। शेर, तो यहाँ शेर कहता है सबसे पहले, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? आपने कहानी में देखा था भेड़िया क्या कर रहा था? हंस रहा था। तो शेर ने पूछा होगा कि भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िए ने क्या कहा फिर? महाराज। वह तो भेड़िए ने बताया, आपको याद है भेड़िए ने क्या बताया था? वह बित्तो थी। तो अगली पंक्ति में क्या है? शेर, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। तो इसका मतलब इससे पीछे वाली जो पंक्ति है, जहां खाली दिया गया है, वहां क्या होगा? उस रिक्त स्थान में हम क्या भर सकते हैं? वहां भर सकते हैं महाराज, वह तो किसान की बीवी बित्तो थी। तो यहां लिख देंगे किसान की बीवी बित्तो थी। भेड़िए ने ये शेर को बताया है, लेकिन फिर शेर क्या कहता? नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी, क्योंकि शेर डरा हुआ है और उसने उसको देखा है। अब वो भेड़िए की बात पे यकीन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं भेड़िया कैसे अपनी बात का यकीन दिलाता है शेर को। अगले पृष्ठ पर। भेड़िया, भेड़िए ने क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। वह है, अब ये खाली छोड़ दिया गया है, ये भी पूरी पंक्ति खाली है। शेर, ये पूरी पंक्ति खाली है। शेर फिर क्या कहता है और फिर भेड़िया क्या कहता है
और अंत में फिर शेर जब मान जाता है तब ठीक है कह देता है, फिर क्या बातें होंगी। तो देखिए यहाँ भेड़िए ने क्या कहा। भेड़िए ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बिट्टो ही थी। जब भेड़िए ने बताया कि महाराज वह किसान की बीवी बिट्टो थी, लेकिन शेर ने यकीन नहीं किया। लेकिन दोबारा फिर भेड़िया कहता है कि नहीं महाराज, मैंने आंखों से देखा है और वो बिट्टो ही थी, आपने उसे गलती से राक्षसी समझ लिया। तो महाराज वह बिट्टो ही थी, आपने गलती से उसे राक्षसी समझा है। तो चलिए फिर शेर क्या कहता होगा। फिर शेर ने कहा होगा, अगर झूठ निकला तो सजा मिलेगी। क्योंकि शेर अब यकीन नहीं कर रहा है और उसको डरा रहा है ताकि ये सच बोले। वो कहता है, अगर झूठ बात हुई तो तुम्हें सजा दूंगा। अब देखिए भेड़िया क्या कहता है यकीन दिलाने के लिए, आप चिंता न करें, मैं भी साथ चलूंगा। तो भेड़िया क्या कहता है, मैं साथ चलूंगा महाराज, आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो ऐसा कहने से शेर को कुछ कुछ यकीन आ जाता है भेड़िए की बात पे। तो इस बात पर भी शेर क्या कहता है, चलने के लिए तैयार तो हो जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त रख देता है। वह शर्त क्या है, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो बच्चों इस तरह से शेर और भेड़िया अपनी पूंछें बांधकर चले जाते हैं बिट्टो के पास, किसान के खेत में। तो इससे आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले भाग में करेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेने हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ हमारा यही समाप्त होता है और आप सब इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे। धन्यवाद।